हेलो फ्रेंड्स, आज 26 अगस्त आज हम टीचर्स को पेंशन के एरियर्स मिल रहे हैं उसके बारे में 3 ब्लेंडर्स बताएंगे। अलग अलग तरह के ब्लेंडर्स हैं। मैं कॉलेजेस के नाम इसमें पोस्ट नहीं करना चाहता, लेकिन इसके मेरे पास कैलकुलेशन शीट है। अलग अलग टाइप के ब्लेंडर्स के बारे में चाहता हूं जिससे आप सतर्क रहें और आप अपने एंड पर ये देखें कहीं ऐसा आपके साथ तो नहीं हो रहा। पहला ब्लेंडर अभी रिसेंट अगस्त 2023 का है, जिसमें टीचर्स को पैसा क्रेडिट कर दिया गया, लेकिन जो सीपीएफ का अमाउंट था जो उनको रिटायरमेंट के बाद मिला, वो अमाउंट विद इंटरेस्ट करीब 20 लाख रुपए था। और जब वो अमाउंट टोटल जो अमाउंट एरियर का बना उसमें से टैक्स निकाल दिया गया और उसमें से जो सीपीएफ का अमाउंट माइनस किया 40 लाख से ज्यादा का अमाउंट, डिफरेंस मोर देन 20 लाख का। और ऐसा सिर्फ उस कॉलेज में एक टीचर के साथ नहीं हुआ, बल्कि 3-4 टीचर के साथ हुआ है। दूसरा कॉलेज जिन्होंने 31 मार्च 23 को पैसा दिया और वहां पर 7 टीचर्स का केस था। जब एरियर्स की कैलकुलेशन की गई, कैलकुलेशंस के टाइम बेसिक पे वो कॉलेज उन टीचर्स की ऐड भूल गया और यहां पर डिफरेंस 7 लाख से लेकर 10 लाख के बीच था। 31 दिसंबर 2015 तक पेंशन कैलकुलेट की तो उसमें बेसिक पे इंक्लूड नहीं की, डीए कर लिया था और सिर्फ डीए की कैलकुलेशन कर दी गई। पैसा क्रेडिट हो गया 31 मार्च 23 को। फिर उसके बाद उन टीचर्स की कंप्लेंट गई, बताया गया कि पैसा कम मिला है। फिर यूजीसी को रिक्वेस्ट किया गया। अब अभी रिसेंटली इसी अगस्त के महीने में वो फंड्स उस कॉलेज में आ गए और उनको डिफरेंस पे कर दिया गया। उसी कॉलेज में जो सीपीएफ का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना था 31 मई 2022 तक यूनिवर्सिटी ने कैलकुलेट करके दिया था, लेकिन 31 मई से लेकर 31 मार्च 23 तक का जो इंटरेस्ट कैलकुलेट किया गया उसमें एक टीचर की उसमें गलती थी इंटरेस्ट की 1,20,000। जी हाँ, तीसरा केस ये भी कॉलेज का ही है और ये तीनों कॉलेजेस चांस की बात है पश्चिमी दिल्ली के हैं और मैं भी पश्चिमी दिल्ली में ही पश्चिम बिहार में रहता हूं। उस कॉलेज ने एरियर्स कैलकुलेट कर लिए, ये अप्रैल की बात थी, और उस एरियर्स में से जो सीपीएफ का अमाउंट था वो माइनस कर दिया और उसके बाद जो नेट अमाउंट था उस पर काटा गया। इतना टैक्स काटना चाहिए था और जितना टैक्स काटा उसमें डिफरेंस 15 से 20 लाख रुपए का था। इस कॉलेज में 13 टीचर्स इन्वॉल्व थे। फिर जब मेरे पास केस आया मैंने बताया, उसके बाद अगले ही दिन सुबह सुबह सारे लोग कॉलेज के ऑफिशियल्स इकट्ठे हुए और टीचर्स के घर से चेक मंगवाए गए। एक तो टीचर ने रुकावट उसमें डाली भी, वो कहते हैं हमारे पास पैसा अब नहीं है। मैंने समझाया कि नहीं केस कॉलेज जो फॉर्म 16 इशू करेगा वो पूरे अमाउंट का करेगा और आपका कॉलेज ने टैक्स कम काटा। जब आप आईटीआर फाइल करेंगे जुलाई के अंदर तो आपको टैक्स देना पड़ेगा और उधर बेचारा कॉलेज दिक्कत में तो आता ही। अलग अलग कॉलेज अलग अलग गलतियां। ये गलतियां क्यों होती है? गलतियां होने का कारण नॉन टीचिंग का स्टाफ उतना ही, कोई एक्स्ट्रा उनको फोर्स नहीं मिलती इस कैलकुलेशंस करने में। मेरे कॉलेज में 21 न्यू पेंशनर्स है। अकाउंट्स ऑफिस का काम बढ़ जाता है, वो ऑलरेडी ओवर बर्डन है और जब काम बढ़ने से गलतियां हो सकती हैं काम के बर्डन की वजह से, या कई बार ये भी होता है कि हमें तो 1,80,00,000 1,20,00,000 पैसा मिल रहा है, लेकिन उनको कोई इसका इंसेंटिव नहीं है। काम का बर्डन जरूर हो गया, गलतियां हो जाती हैं, जानबूझकर नहीं होती, लेकिन इसका समाधान ये भी है। आपकी ड्यूटी बनती है कि आप अपने एंड पर भी तो चेक करें। कॉलेजेस में
कई पदाधिकारी हैं, अकाउंट्स असिस्टेंट है, अकाउंट्स ऑफिसर है, बर्सर है, प्रिंसिपल है। क्या ये सब मक्खी पर मक्खी ही मारते हैं? कॉमर्स केस में बर्सर भी है, कॉमर्स का अकाउंट्स डिपार्टमेंट भी। किसी न के अधिकारी की ड्यूटी तो बनती है और लास्ट में आपकी भी बनती है। आपको पैसा मिला, आप कॉमर्स के टीचर हैं और आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन करते नहीं। मेरी सलाह अंत में यही होगी कि आप अपनी कैलकुलेशंस एक बार या तो खुद करें या किसी लोकली, मैं हमेशा लोकल की बात करता हूं, प्रोफेशनली एक्सपीरियंस्ड किसी टैक्स कंसल्टेंट की मदद जरूर लें। और मैं यहां तक कहता हूं कि पेड हेल्प इज ऑलवेज बेटर। उसमें एक जिम्मेदारी असाइन होती है, आपकी भी सीरियसनेस झलकती है। कहीं ऐसा ना हो उस फीस बचाने के चक्कर में आप अपना एक बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोस।